तक जागेगा। यही बात है ना, है ना? उसके बाद उन्होंने देखा कि लोगों ने सोचना बंद कर दिया है, उनका प्लान कामयाब हो गया है। पता है क्यों कह रहा हूं मैं ये प्लान कामयाब? आप टेलीविजन की हिस्ट्री में जाइए, आपको पता चलेगा टेलीविजन CIA का हथियार है और पेटेंट करवाया हुआ है, और पेटेंट करवाते समय टेलीविजन का नाम लिखा हुआ है माइंड कंट्रोल डिवाइस। इट्स अ माइंड कंट्रोल डिवाइस। और हम समझे नहीं, समझे? टीवी जो है, क्या आप में से किसी ने कलर ब्लाइंडनेस के बारे में सुना है? किसी ने सुना है? कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस में कलर्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पाती बंदे की आंखें। कई बार किसी को ब्लू ब्लैक दिखाई देगा, ब्लैक ग्रीन दिखाई, कुछ भी दिखाई दे सकता है, उसको मालूम, उसको नहीं मालूम होता। 3-4 लोग बता सकते, बाद में पता लगता है, लेटर ऑन पता चलता है कि कौन से कलर को कितना, कौन सा कलर कहता है। क्योंकि देखो ना, आपको जो कलर ब्लू दिखाई दे रहा है उसको वो ग्रीन दिखाई दे रहा है, आप उसे ब्लू कह रहे हो, तो बच्चा भी उसे ब्लू ही कह रहा है, उसको दिख ग्रीन रहा है लेकिन बोल ब्लू रहा है, नहीं समझेगा? वो बोलेगा ब्लू ही लेकिन उसको दिख रहा है ग्रीन, आपको एक कंफ्यूजन। बट मेन बात ये है कि जो माइंड कंट्रोल डिवाइस है जिसको टेलीविजन बोला, ये एक्सपेरिमेंट 1948 में किया था। आपका एक YouTube पर एक वीडियो मिलेगा आपको पुराना, कि हिप्नोटिज्म बाय टेलीविजन, अगर आप सर्च करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, रेडियो से और टीवी से घर बैठे लोगों को हिप्नोटाइज किया, ठीक है? फिर कुछ दस्तावेज निकल के आए, उन्होंने रिसर्च में निकाले तो पता चला कि कुछ लोग ऐसे थे जो टीवी देखते देखते, क्योंकि जब हिप्नोटाइज किसी को करते हैं तो उसमें एक कोड वर्ड होता है जिसमें हिप्नोटाइज करने वाला बंदा बताता है कि जब मैं ये बोलूंगा तो तुम हिप्नोटिज्म से बाहर आ जाओगे, है ना? तो अब टीवी चल रहा था, टीवी चलते चलते लाइट चली गई तो वो बोल नहीं पाया बाहर। तो महीनों बाद लोग जो घरों में बैठ करके देख रहे थे और हिप्नोटाइज हुए पड़े थे, उनकी डेड बॉडीज मिली सोफे पर बैठे बैठे, क्योंकि वो निकल नहीं पाए वहां से। तब उनको पता चल गया कि इट्स अ डेंजरस पार्ट। आप देखो ना, आपका बच्चा कई बार इतना चिपक जाता है किसी चीज के साथ, आपके मोबाइल के साथ में, कि आपको लगता है कि अगर इसको उठाएंगे नहीं तो ये यहीं के यहीं मतलब ढेर हो सकता है, ये बिना खाए पिए ही रह सकता है। इतना तगड़ा एडिक्शन है इसका। मैं आपको बता रहा हूं, जो स्क्रीन है, मतलब ये डायरेक्ट आपके इस पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर अटैक करती है। यहां माए बोलते हैं ना, काका होता है यहां पे, ये काका बच्चे को सोचने की क्षमता देता है, सोचने समझने की, है ना? अब ये जो काका है, ये काका मारने का एक ही तरीका होता है और वो स्क्रीन होती है। और इन्होंने देखा काम कर रहा है, ये लोग रातों को जागना शुरू कर चुके हैं, ये लोग अपना परिवार से झूठ बोलकर जाना शुरू कर, पीसीआर देखने झूठ बोल के जाते थे हम लोग, मेरे को तो पता है, छुप के जाते थे, चोरी कर, मतलब परिवार से झूठ बोलने का एक शुरुआत हुआ। रातों को जागना टीवी की वजह से चालू हुआ, और वो भी इतने प्लानिंग से हुआ कि वीसीआर का किराया, उसमें आप एक फिल्म लो या 4 सेम कीमत है, तो फिर हम 4 लेते थे पैसा पूरा करने के चक्कर में। अब 4 ले आए हैं और पैसा पूरा करना है तो शाम को 8 बजे बैठेंगे और पूरी रात बैठेंगे, पूरी रात फिल्में चलती थी। और आज इनके घर में वीसीआर आया हुआ, कल इनके आता था, परसों इनके आता था, तो मतलब हफ्ते में 2-3 वीसीआर आता है। फिर सबने माँ बाप ने सोचा यार ये किसी के घर जाते हैं, वहां गालियां खाते हैं, अपना ही ले लो ना, फिर अपना ले लिया, फिर हर घर में हो गया, फिर हर घर में झगड़ा होने लगा रिमोट पे, कभी पापा को कुछ और देखना है, मम्मी को कुछ, तुम अपना ले लो, तुम अपना ले लो, ठीक। फिर देखा ये तो कमाल की बात है, सबने अपना अपना ले लिया। अब एक ही घर में दूसरा कैसे जाना है, इस घर में झगड़ा करवा दो, ये अलग घर में रहना शुरू कर देंगे तो वहां फिर टीवी लेना पड़ेगा। तो एक ही घर के 4 टुकड़े कर दिए, एक फिर सेम गांव में रहेंगे तो बेइज्जती होगी, तो दूसरे गांव में जाके बस इनको काम धंधा ही दूसरे गांव में कर दो, तो इनको नौकरी मिले ही ना अपने यहाँ पर।
देखो ना, बैंक में नौकरी मिलेगी, पहले क्या कहेंगे, स्टेट नहीं मिलेगा। पुलिस में नौकरी मिलेगी, क्या कहेंगे, स्टेट नहीं मिलेगा। आप जिस स्टेट के हो आपको बाहर, मतलब आप जिस डिस्ट्रिक्ट के हो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ेगा। अगर आप नौकरी करते हो पहले आपको गांव में जाना पड़ेगा, मतलब अगर आप डॉक्टर बने हो, अगर आप टीचर बने हो तो पहले गांव में जाना, मतलब पहले आप अपनी मेन जगह से शिफ्ट हो, आपको कहीं और जाना है। हम समझ नहीं पाए, हम इस गेम प्लान को कोई नहीं समझ पाया, और हम सब ऐसे हो गए कि हमने अपनी जड़ें भी काट ली और अपने बच्चों की भी काट ली। आज हम सब यहां उजड़े हुए लोग बैठे हैं। अब हम इस लेवल पर पहुंच चुके हैं, ना हमारे घरों में प्रेम बचा है, ना हम एक दूसरे की बात सुनकर आज। पता है कमाल की बात, जिनके बच्चे छोटे हैं ना, और अगर वो कार्टून देख रहे हैं तो वो बिल्कुल डिट्टो कार्टून के कैरेक्टर वाली लैंग्वेज में ही जवाब देते हैं आपको, बिल्कुल उसी भाषा में। क्या मामा आपने तो दिमाग खा लिया मेरा, बिल्कुल इसी टाइप से बोले जैसे उसमें बोलता है ना। गलत तो नहीं कह रहा हूं ना। अब कार्टून कैरेक्टर आपके बच्चे को क्या सिखा रहा है कि तुमको बिहेव कैसे करना है, क्योंकि टीवी ने हमको बताया कि हमको बिहेव कैसे करना है। एकता कपूर ने हमको बताया कि डीएनए टेस्टिंग क्या होती है। किसी का बेटा किसी के घर पैदा हो रहा है, वो उसके साथ चक्कर है, उसका उसकी बीवी का उसके पति के साथ है, उसकी पति उसके फूफड़ के साथ है, उसका फूफड़ उसकी बुआ, पता नहीं किसका किसके साथ, सब उसने सिखाया ना ये हमको। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लीगल करना पड़ा सरकार, करा नहीं है। इट्स अ प्लानिंग आपके परिवारों को तोड़ने के लिए, कि आज आपकी औरत आपके ऊपर केस नहीं कर सकती कि ये बाहर की औरत के साथ इसका कोई नाजायज संबंध है, कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लीगल कर दो। नाउ इट्स लीगल इन इंडिया, ठीक है। ऊपर से कमाल की बात क्या है, आपकी बेटी 21 साल से पहले शादी नहीं कर सकती, है ना। अगर आपने शादी कर दी तो आपको जेल हो जाएगी मां बाप को, बट इट्स लीगल कि वो 16 साल की उम्र में लिव में रह सकती है, रखाई की तरह। बच्चे भी पैदा कर सकती है, वो बच्चा परिवार एक्सेप्ट नहीं करेगा तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगा उसको। इट्स लीगल नाउ, और हमको मालूम ही नहीं। इन नेम ऑफ अस, इन द नेम ऑफ, हमारे नाम पर कानून बनाया है। हमारी चुनी हुई सरकारों ने ये कहा कि लोग मांग रहे हैं ये कानून, है ना। अब आपको बता भी नहीं था ना ये, क्योंकि आपको सुबह से लेकर रात तक ईएमआई भरनी है, क्योंकि वो पैसा नहीं है जिसको आप पैसा मांग रहे हो। आप जितना मर्जी जोर लगा लीजिए। किसी ने हाउस लोन लिया हुआ आप में से? किसी ने लिया? हाथ खड़ा करके बताइए, कितने साल हो गए? 6 साल हो गए। कितने का लिया था? देखो जी, 24,60,000 का लिया था। 6 साल इनको भरते हुए हो गए। गारंटी से कहता हूं 24 लाख अभी भी पेंडिंग होंगे, है उतना ही पड़ा। देखो जी, जिसने भाई का और नहीं लिया, मैं बता रहा हूं आपको अगर 6 साल से आप सुबह से लेकर रात तक आपके पास ना अपने बच्चों को देने के लिए टाइम है, ना अपनी फैमिली के लिए टाइम है, ना अपनी बॉडी को आप देख रहे हो, आप बीमार हो रहे हो, 40-45 साल की उम्र तक वो पैसा कमाने के लिए आप अपने शरीर को खराब कर रहे हो, अपनी फैमिली को खराब कर रहे हो। जब 45 साल के बाद फिर उस फैमिली और शरीर को बचाने के लिए सारा खर्च कर रहे हो अस्पतालों में, और आखिर में नीलपटे सन्नाटा। बच्चा भी हमारे पास नहीं है, क्योंकि बच्चे को जो नौकरी है वो यहां नहीं मिलेगी, बैंगलोर मिलेगी, अच्छा पैकेज कनाडा में मिलेगा, अमेरिका में मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा। आपके बच्चे आप जहां रहते हो वहां नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। आपको वो भगाने पड़ेंगे। तो आप किसके लिए कर रहे हो? सुबह उठिए, कॉपी पेन उठाइए, कॉपी पेन उठाना है आपने, ठीक है। एक दिन पूरे दिन की एक्टिविटी में हर काम के लिए सिर्फ ये लिख दीजिए कि आप ये काम किसके लिए कर रहे हैं। सुबह उठे, आपने सबसे पहले आपका क्या काम रहता है? क्या काम करते हो सबसे उठते ही? क्या करते हो जी? हाँ जी, सबसे पहला काम क्या होता है?
फ्रेश होते हैं। पानी पी के या तो हम ब्रश करते हैं या हम फ्रेश होते हैं। क्या आपको मालूम है कि इस ब्रश की जो टूथपेस्ट आपके अंदर है, आपके घर में है, इसमें क्या क्या है? सोडियम है, लोरल सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट भी है, सोडियम लोरल सल्फेट भी है। और सोडियम लोरल सल्फेट की साइड इफेक्ट चेक करिए, आपको पता चलेगा इट्स ए कैंसरस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। और कमाल की बात है, आपको मुंह में डालना होता है। मुंह में डालने के पीछे का रीजन क्या है? होम्योपैथी के अंदर जब आपके ब्लड में सीधा कोई दवाई डालनी होती है तो वो आपकी जीभ पर रखना होता है। जीभ के ऊपर दो बूंद मौत की होती है ना, वो मौत की है एक्चुअली। जिन्होंने भी वो ले रखी है उनके बच्चे 45 के बाद उनको पैरालिसिस होना तय है, जो ज्यादा दिल वाले। ये आपको ठीक करने के लिए नहीं होते जो बचपन से लगने वाले इंजेक्शन होते हैं, ये सब बीमार रखने के लिए होते हैं। बिकॉज यू हैव टू बी इल रेगुलरली, यू हैव टू बी सिक, क्योंकि आपको परमानेंट कस्टमर बनाना है भाई। अब आपको पता चलेगा साइनाइड होता है ना, आप जीभ को टच करते ही आपका हार्ट को रोक देता है, यानी कि जीभ पे टच होते ही हार्ट, यानी ब्लड में इतना फास्ट चलता है। तो जब आप ब्रश करते हो तो जो टूथपेस्ट है वो सारी सबसे पहले ब्लड में जाती है। तो जितने ज्यादा ब्रश करते हो उतना ज्यादा कैंसर होने के चांसेस है। इसीलिए आपके गांव से दातुन निकाले, इसीलिए वो पेड़ कटवाए। आप अगर बेड पे सोते हो तो कमर्स की बैंड बजी मिलेगी सबकी, जिसके घर में बेड है। जो खाट पे सोते हैं उनके कमर फिट बजेगी। जो नीचे बैठ के पालथी मार के खाना खाते हैं उनका हाजमा फिट मिलेगा, इसीलिए आपको डाइनिंग टेबल दी गई। आप सुबह उठकर बाहर चले जाओ, इसीलिए आपको ऐसा काम दिया गया था, लेकिन आपको ड्राइंग रूम में ही, आपके बेडरूम में ही लैट्रिन बाथरूम अटैच करवाए। इट वॉज ऑल प्लानिंग। और हम ही अपने बच्चों को समझा नहीं पाएगा। देखिए, हम अपने बच्चों के करियर के लिए चिंतित हैं, लेकिन करियर आप किसके लिए क्या क्या करेंगे? सुबह ब्रश किया, कंपनी को गया, क्योंकि ब्रश खत्म हो रही है तो ब्रश वाली कंपनी को बेनिफिट है, टूथपेस्ट वाली कंपनी को बेनिफिट है।